बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज की। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे चार्जेस बताऊंगा जो दराज आपसे अजाफी तौर पर जो है ना वसूल कर रहा है। जी हाँ, वो दराज चार्जेस आपके बनते नहीं हैं जो दराज आपसे वसूल कर रहा है। अक्सर जो दराज के सेलर्स हैं उनमें जो 90% सेलर्स हैं उनको तो इस चीज से पता ही नहीं है कि दराज जो है ना हमसे कौन कौन से चार्जेस वसूल कर रहा है, और दराज के कस्टमर को भी इस चीज से आगाही नहीं है कि दराज के जो कस्टमर हैं दराज से जब वो ऑर्डर करते हैं तो उनसे जो है ना वो अजाफी कौन से चार्जेस लिए जाते हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब आप एक मार्केट में जाते हैं अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करने के लिए, आप कोई भी एक आइटम वहां से लेके आते हैं, वो आइटम जो है ना कम से कम आपको कोई 600-700 रुपए की अपने वेयर हाउस में आने के बाद वो पड़ती है एक पीस उसका। जब वो आप दराज पर लगाते हैं तो उसका जो है ना सारी कैलकुलेटेड मार्जिन सारा कैलकुलेट करके मार्जिन प्रॉफिट वगैरह सारा कुछ ऐड करके उसके बाद आप कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर मैं 1000 रुपए की जो है ना वो ये प्रोडक्ट अपनी दराज पर लगा दूंगा तो इसमें से जो है ना इंशाल्लाह मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। आप वो जो है ना क्या करते हैं कि आप 1000 रुपए के जो प्रोडक्ट है वो दराज पर लगा देते हैं। जब उसका ऑर्डर आता है तो दराज कहता है कि ठीक है भाई, आपको ऑर्डर आ गया है, आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, लिहाजा इसमें से जो है ना मुझे अपनी प्रोडक्ट की कमीशन दे दें। वो जो है ना कहता है कि अगर आपकी फैशन की कैटेगरी है तो फैशन की कैटेगरी के अंदर जो है ना आपको कम से कम 2% कमीशन देनी है, तो 2% 1000 का 200 रुपया 150 रुपया बनता है। आप कहते हैं कि ठीक है भाई, ये 150 रुपया आपका हक है, आप ले सकते हैं, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। ठीक है, ये बात तो जो है ना मानने की आती है। उसके बाद जो है दराज आपसे फिर जो है दूसरा सवाल करता है। दराज कहता है कि भाई आपने मुझे जो है ना एक और टैक्स पे करना है। तो अब आपके जहन में सवाल आता है कि ऑलरेडी हमने जो है ना आपको कमीशन दे दी है, अब आप कौन सा मुझसे टैक्स लेना चाह रहे हैं। तो आप दराज कहते हैं कि भाई VAT के नाम से जो है ना मुझे एक टैक्स चाहिए, जो टैक्स जो है ना मैंने अपने पास नहीं रखना, ये टैक्स मैंने डायरेक्ट जो है ना हुकूमत को पे करना है। तो आप कहते हैं कि ठीक है भाई, ये एक रजिस्टर्ड कारोबार है तो लिहाजा जो है ना मुझे टैक्स देना चाहिए, मैं भी टैक्स पेयर की लिस्ट में शामिल होता हूं तो लिहाजा मुझे टैक्स देना चाहिए। तो दराज इस पर कहता है कि आपको 50 रुपए मजीद अदा करने पड़ेंगे VAT के टैक्स की सूरत में। आप कहते हैं कि ठीक है भाई, ये 50 रुपए और मुझसे ले लो, यानी कि उसने 200 रुपया आपसे टोटल वसूल कर लिया, बाकी आपके पास कितने पैसे बचे 800 रुपया। अब जो है ना आपने क्या किया, आपने जो है ना अपने वो प्रोडक्ट को फ्री शिपिंग में भी अगर ऐड कर दिया तो दराज कहता है कि भाई ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट फ्री शिपिंग में थी, फ्री शिपिंग में आपको ऑर्डर आ गया है तो लिहाजा आप जो है ना 150 रुपया मुझे और दे दो। अब आप कहते हैं कि ठीक है भाई, आपको जो है ना मैंने फ्री शिपिंग में खुद जो है ना अपनी कंपेन में ये प्रोडक्ट ऐड की थी तो लिहाजा ये 150 रुपया भी आपका हक बनता है। मैंने आपको अपने कस्टमर को एक फ्री सहूलत दी थी तो लिहाजा जो है ना आप ये 150 रुपया मुझसे ले सकते हैं। टोटल कितने पैसे दराज ने आपसे ले लिए, 350 रुपया दराज ने आपसे ले लिया, बाकी आपके पास बचते हैं 650 रुपए। अब यहां पर दराज आपसे एक और सवाल करता है। दराज कहता है कि भाई मुझे जो है ना आपने एक और सर्विस फीस देनी है। अब ये जो सर्विस फीस आपसे मांगता है ना, ये बिल्कुल भी इसका हक नहीं बनता इससे आपसे मांगने की, क्योंकि वो कमीशन की सूरत में ऑलरेडी आपसे जो है ना बहुत ज्यादा कमीशन ले चुका होता है। अब ये सर्विस फीस की सवाल आपसे करता है, आपसे कहता है कि भाई मुझे जो है ना अब आपसे की जो ऑर्डर आया था वो मैंने जो है ना आपका ऑर्डर बाहिफाजत आपके कस्टमर तक पहुंचा दिया है, लिहाजा मुझे इसकी एक सर्विस फीस चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं कि ठीक है भाई सर्विस फीस ले लो, कितनी लेंगे। वो कहता है कि 20 रुपए इसमें मुझे सर्विस फीस दे दें। अब आप खुद जरा अंदाजा लगाएं कि जो इसने कमीशन मुझसे ली है वो कमीशन किस चीज से ली है। अब यहां पर आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर आप कहीं से किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई मैंने ये एक मेरा मकान है, ये मेरा एक घर है, इसको जो है ना सेल करना है, और वो जो है ना प्रॉपर्टी डीलर क्या कहता है कि आगे जो परचेज करने वाला है उसके पास जाता है और उसको ये अपना आपका घर दिखाता है और कहता है कि ठीक है भाई ये जो है ना 30 लाख का सौदा जो है ना फाइनल हो रहा है। अब वो कहता है कि ठीक है भाई, इसमें से जो है ना मुझे 2% कमीशन चाहिए, यानी कि जो है ना वो 1 लाख के पीछे 2000 रुपये आपसे लेगा, तो वो जो है ना राउंड बाउंड जो है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पैसे, आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो है ना वो कितने पैसे बनते हैं। आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि ठीक है भाई, आप जो है ना मुझसे ये 2% कमीशन ले लो, क्योंकि आपने जो है ना मेरे मकान फरोख्त करने में जो है ना मेरे साथ ये मेहनत करनी है, तो लिहाजा ये आपका हक बनता है, आप ये कमीशन ले लें। अब यहाँ पर बात ये आती है कि उसने 2% कमीशन का कहा और 2% कमीशन के हिसाब
आपसे अगर 1 लाख का आपका घर सेल हो रहा है तो आपसे जो है ना वो 2000 रुपया लेके वो फर्क हो गया। उसने किसी किस्म का कोई जो है ना आगे जो है ना आपसे इजाफी कोई सवाल नहीं किया कि भाई मुझे जो है ना अब मजीद जो है ना कुछ सर्विस फी भी चाहिए। लेकिन ये जो दराज आपसे सर्विस फी ले रहा है ये फजूल में आपके साथ लूटमार कर रहा है। अब बात करते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टमर जब दराज पर ऑर्डर करता है, दराज से वो अपनी कोई चीज को पसंद करता है और कहता है कि ठीक है भाई ये चीज मुझे पसंद आ गई है, लिहाजा जो है ना मुझे इस पर ऑर्डर करना चाहिए। वो ऑर्डर करता है, ऑर्डर के सारा जो है ना स्टेप वो प्रोसेस जो है ना वो सारा कंप्लीट करता है। लास्ट पर जब आता है पेमेंट के ऑप्शन पर जब आता है तो वो पेमेंट के ऑप्शन पर जब कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो वहां पर जो है ना दराज उसको कहता है कि भाई अगर आपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी मंगवाना है तो आपको जो है ना 20 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर भी जो है ना ये दराज जो है ना गलत कर रहा है। दराज को जो है ना अपने कस्टमर से ये पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो बाकी ऑप्शन पर जो है ना वो किसी किस्म के इजाफी चार्जेस नहीं ले रहा तो उसको कैश ऑन डिलीवरी पर भी जो है ना इजाफी चार्जेस नहीं लेने चाहिए। तो इसलिए वो जो है ना सेलर के रूम में जो है ना एक सर्विस फी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे वसूल कर रहा है और कस्टमर के रूम के अंदर जो है ना वो एक कैश ऑन डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आपसे पैसे वसूल कर रहा है। तो अब आप बेहतर पैसा कर सकते हैं कि दराज आपके साथ जो है ना क्या क्या कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है और इस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए मैं भी जो है ना ये कुछ महीनों से दराज जो है ना दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है इसकी मार्केट में भी। इसकी जो है ना मेन वजह यही बनती जा रही हो कि जो है ना दराज ने अपने जो इजाफी चार्जेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की और इसकी मद में जो है ना दराज का जो होलसेल और परचून मार्केट का जो रेट है, जो एक आला क्वालिटी की एक हाई लेवल की जो है ना मार्केट थी, अब वो लो सतह पर आना शुरू हो गई है। दराज के अक्सरियत जो सेलर्स हैं जिनके साथ मेरा भी राब्ता रहता है, जो दराज के जो है ना अंदर काम करने वाले लड़के हैं उनके साथ भी मेरा राब्ता था, तो उनसे मुझे जो है कुछ इंफॉर्मेशन पता चली कि दराज ने अपने कम से कम जो है ना 17% जो लोग थे, जो सैलरी पर्सन थे, उनको जो है दराज ने अपनी मार्केट के अंदर से फायर कर दिया है। और यहां तक ही नहीं बल्कि 40% सेलर्स ने दराज को छोड़ चुके हैं। वो गुड बाय दराज को कह चुके हैं कि भाई अब हमारा दराज पर काम करके अपना सेटअप नहीं चल रहा, तो लिहाजा हम अब दराज को गुड बाय कहते हैं। तो इसलिए मैं दराज की टीम को भी कहूंगा कि आपने जो है आप इजाफी चार्जेस जो लगा रहे हैं इसको जो है ना वो कम किए जाएं, बल्कि बिल्कुल खत्म किया जाए, और ताकि आपकी मार्केट जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा उभर सके। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।